चलो स्टार्ट करें। प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था देखो, बताओ जल्दी से। टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी सब हो चुका है। डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? क्या है? फोर्स क्या लगता है? पहले वो फॉर्मूला बताओ, फोर्स क्या लगता है? पी डेल ई बाई डेल एक्स, कल भी बताया था। जब डाइपोल को एक्स के लॉन्ग रखते हैं, वाई के लॉन्ग रखेंगे तो क्या लगेगा? पी डेल ई वाई डेल वाई। ये फॉर्मूला याद रखना है। आज हम लोग डाइपोल का इंटरेक्शन भी सीखेंगे। एक डाइपोल एक पॉइंट चार्ज के बीच का इंटरेक्शन क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले यहां पर एक प्रॉब्लम है, आज हम लोग इसी सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा क्या क्या वो देख लीजिए। जस्ट ए मिनट। हाँ, एक डाइपोल है और ये डाइपोल इस सर्कुलर रिंग के एक्सिस के अलोंग कहीं पर रखा हुआ है। आज थोड़ा सर घूमेगा आपका। आज प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है। जहां दिक्कत हो एकदम क्लास में पूछना है। सबसे पहले ये चीज दिमाग में रख लीजिए कि डाइपोल कहीं भी प्लेस हो, डाइपोल को जब तक फील्ड रीजन में नहीं रखेंगे तब तक उसके ऊपर ना कोई फोर्स ना कोई टॉर्क डेवलप होगा। इसका मतलब फील्ड रीजन चाहिए किसको? इस डाइपोल को। अब इस डाइपोल को फील्ड लाने के लिए कहीं ना कहीं चार्ज का सोर्स होना चाहिए। तो वो सोर्स कहां है? इस सर्कुलर रिंग पर चार्ज है, वो इसका सोर्स बन गया। अब सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमको पता होना चाहिए। तो ये यहां पर आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए लर्न करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है कि जब भी सर्कुलर लूप रहेगा जिसका रेडियस आर है और ये डिस्टेंस यदि मान लो हमारा एक्स है, तो यहां पे जो फील्ड आएगा उसका वैल्यू हम लिख दे रहे हैं, ये याद रखना है। उसका वैल्यू आ जाएगा, ये गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चाय कॉफी नाश्ता कुछ भी क्या लेंगे? हाँ, कहाँ थे? पैर में चोट लग गया, अच्छा। और आपको? घर पे, गांव में? हाँ, अच्छा ठीक, बैठिए। अब काम खत्म हो गया या कुछ और काम रह गया? तो यहां पे ध्यान दो, आज हम लोग प्रॉब्लम बना रहे हैं। आज थोड़ा दिमाग परेशान होगा। आज बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, प्रीवियस क्लास में ध्यान से सुन लो, मोबाइल थोड़ी देर के लिए हटा दो, ठीक है? जब डाइपोल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब उस कंडीशन में जो फोर्स या टॉर्क लगता है, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो फोर्स का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा 0 और टॉर्क का वैल्यू पढ़ा पीई साइन थीटा। और जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो फोर्स का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था पी डीई बाई डी एक्स। टॉर्क नहीं पढ़ा था। हम टॉर्क नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ फोर्स की बात करेंगे।
तो टॉर्क का वैल्यू 0 नहीं होता। इस चीज को याद रखना। अब क्वेश्चन में कहता है कि एक डाइपोल को हमने, एक चार्ज्ड रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज है और डाइपोल को हमने यहां पे रख रखा है, ठीक। अब कहता है कि ये फोर्स कितना इसके ऊपर लगाएगा, यही सवाल है। तो हम सबसे पहले इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक नहीं होगा तब तक डाइपोल के ऊपर ना फोर्स लगेगा और ना टॉर्क लगेगा और ना पोटेंशियल एनर्जी हो, क्योंकि डाइपोल को फील्ड चाहिए। आप क्लास में आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि हम नहीं आएंगे। तो हम आपके लिए फील्ड हैं, तब आपको तांडव भी करा सकते हैं, सब कुछ करा सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो फील्ड चाहिए। तो ये जो रिंग है इसका रेडियस r है और इसका एक्सियल डिस्टेंस x है। तो इस फील्ड का वैल्यू याद रखना है। q डिस्टेंस ये x आता है और डिनोमिनेटर में हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, घबराइए नहीं। अभी के लिए हम ये वैल्यू लिख दे रहे हैं। आ गया, फील्ड मिल गया। अब क्या चाहिए भाई? फोर्स चाहिए। तो ये फील्ड कैसा है? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म। तो जब नॉन यूनिफॉर्म है तो फॉर्मूला कौन लग गया? ये वाला लग गया। एकदम दिमाग में बिठा लो एक एक स्टेप, तब आसान हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? जल्दी से बता दो। P डेल E बाई डेल एक्स। अब इसका मतलब फोर्स को हमको इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब निकलेगा QX। एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, बिल्कुल समझ में आएगा। आप इंटरेस्ट ले रहे हो इसलिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट लेना छोड़ दोगे तो रुक जाएंगे। एकदम आप इस तरह से तैयार हो कि कैसा भी सवाल हो बना दें। अब यहां पर Q को बाहर कर दो, X और ये रह गया। डिफरेंशिएशन सबको आता है। नीचे क्या बन गया? ये U बाई V के फॉर्म में आ गया, बिग ब्रैकेट। चलो अब यहां पर आ जाओ, PQ। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। U बाई V का फॉर्मूला क्वोशिएंट रूल, V स्क्वायर नीचे स्क्वायर। क्या बचा? जल्दी से बता दो। 3/2 का होल स्क्वायर करोगे, अरे 3/2 पर स्क्वायर करोगे तो Q बचेगा। ऊपर क्या होता है? V स्क्वायर। अरे नीचे V स्क्वायर, V कांस्टेंट, U का डिफरेंशिएशन माइनस U कांस्टेंट, V का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक। और du बाई डी एक्स, मतलब x का डिफरेंशिएशन कितना? 1 माइनस, अब x कांस्टेंट, पावर का डिफरेंशिएशन बताओ, nx n माइनस 1। 3/2 पर 1 माइनस 1 करो। अरे 1.5 रुपया में से गया तो 98 बचा, तो 1/2। अब फिर एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। अब गौर से देखो, ध्यान दो, न्यूमरेटर में क्या बच गए? PQ x प्लस R स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और यहां 1/2 है, 1/2 कॉमन ले लो। डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्यूब। अब क्या बचा? जल्दी बताओ।
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का एक पावर बचा। अरे 3/2 में से हाफ ले लिया तो एक पावर बचा, माइनस क्या बचा, ये हाफ चला गया, सिर्फ क्या बचा, अरे 2 और 2 कट गया, 3x² बचा, 3। अब x का वैल्यू क्या क्वेश्चन में दे रहा है, देखो ध्यान से, r/√2। तो x², x की जगह पर r/√2 रखो तो क्या बचा, r²/2 बचा। यहां भी r²/2 पुट करो, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो पहले इसको कंप्लीट करो तब समझ में आएगा। पहले ये फिगर ड्रॉ करो स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। ये पहले फिगर ड्रॉ करो, स्टेटमेंट तो अपना लिख लोगे पीडीएफ से। आज हम होमवर्क देखेंगे, तुम मैसेज की थी कि सर आज होमवर्क देख लीजिएगा आप मेरा, तुम्हारा ही मैसेज था कि सर हम होमवर्क बना के लेके आ रहे हैं, वैसे ही तो मैसेज है। हाँ, तो किसका मैसेज आएगा, तुम्हारी ग्रुप से है। देखो देखो मोबाइल देखने लगी। फिगर ड्रॉ किया, फिगर ड्रॉ किया। अब हमें स्टेप दिखाएंगे तब समझो। फिगर ड्रॉ कर लिया, स्टेप 1 लिखो। टू कैलकुलेट फोर्स ऑन द डाइपोल, to calculate force on the dipole, comma, E electric field must be known, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक, फुल स्टॉप। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग of radius r will be non-uniform, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, whose magnitude is given by, अब उस मैग्नीट्यूड का वैल्यू ये लिखो, और ये फिगर ड्रॉ कर लोगे, ये याद रहेगा कि x का वैल्यू ये है। जल्दी करो, एक छोटे से क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है। हो गया, अब ये वैल्यू लिख लिया, तो अब नॉन यूनिफॉर्म पर फोर्स लगेगा, तो लिखो फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड Pf is equal to Pd/dx। अब ये वैल्यू लिखो, तब याद रहेगा कि हम क्या क्या स्टेप ले रहे हैं।
कहीं मिस नहीं करना। यहां तक लिख लिया सारा? गुड, बहुत तेज लिख लिया। यहां तक पूरा एक्सप्रेशन आ गया? यहां तक हो गया? अब x का वैल्यू डालो। अब x का वैल्यू डालो उसमें और सॉल्व करके हमको बताओ। ये है पी क्यू डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। सॉरी 3, नॉट 3/2। और ब्रिक ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया बता दो जल्दी से? आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर बाई 2 बिग ब्रैकेट। चलो पी क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्यूब हो गया। चलो ये कितना बन गया? 3r स्क्वायर बाई 2 माइनस 3r स्क्वायर बाई 2। क्या दिया सिंप्लीफाई करके? सॉल्व करके बता दिया। अब ये क्वेश्चन जेई में रहे तो क्या लिखोगे? याद रहेगा? फोर्स 0, कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं, 1 सेकंड में एक आंसर आ गया समझ में क्लियरली? अब इतना आसान क्वेश्चन यदि छूट जाए तो दिक्कत है। इरेज करें? हो गया? चलिए तो आंसर भी देख लेते हैं। क्या आंसर है? 0 आंसर है। देख लेते हैं, सॉरी 1 मिनट, आंसर 0 है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखो ध्यान से। सॉल्व डाइपोल ऑफ डाइपोल ऑन पी इज प्लेस्ड। अब डाइपोल यहां है और यहां पॉइंट चार्ज है। कहता है फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज डाइपोल पर कितना फोर्स लगाएगा? और उसी तरह से कह दे कि डाइपोल चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो आइसोलेटेड चार्ज के लिए डाइपोल पर जो फील्ड बनेगा नॉन यूनिफॉर्म बनेगा। कहोगे कि सर कैसे? एक चार्ज का फील्ड पैटर्न बनाओ। आइसोलेटेड चार्ज का फील्ड पैटर्न क्या सिखाया था? ऐसा था ना? ये फील्ड पैटर्न क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब अब डाइपोल किस में आ गया? नॉन यूनिफॉर्म में। तो डाइपोल का फील्ड कितना होगा? यह भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम डाइपोल ऐसे रखते थे और इसके एक्सिस पर फील्ड लगाते थे। तो याद है एक्सिस पर फील्ड का वैल्यू क्या होता था? डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होता था। अब ये डाइपोल राइट साइड में है और पॉइंट चार्ज किधर है? लेफ्ट साइड में। चलो तो यहां पर
इस पॉइंट चार्ज पर जो फील्ड होगा डाइपोल का, उस डाइपोल का डायरेक्शन का फील्ड क्या हो गया, ये ऐसे ई हो जाएगा। और इस ई का मैग्नीट्यूड क्या होता था, जल्दी बता दो। 1/4πε0 2p/r³। इसका मतलब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला, 1/4πε0 2p/r³ मिला। अब फोर्स कितना होगा, जल्दी से बता दो। डाइपोल मोमेंट होगा, और डिस्टेंस कितना है r, तो क्या लिख देंगे dE/dr। और p डाइपोल मोमेंट का मतलब q, ठीक, या p के फॉर्म में ही रख देंगे जो भी है, ठीक। तो p आ गया, और फील्ड का वैल्यू है, तो यहां पर 2p/r³ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया dE/dr, और चार्ज का वैल्यू q है। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट q है, और डाइपोल का डाइपोल मोमेंट p दे रखा है। फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो फील्ड आ गया, और dp/, तो ये p रहने दो इसी फॉर्म में, और dE/dr ये आ गया 1/4πε0, क्या बन गया 2p/r³। ठीक, चलो अब यहां पर, या ऐसा कर लो, क्योंकि हमको निकालना है इसके कारण से, तो डायरेक्ट भी बन जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बन जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका चार्ज क्यू ले लो, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 1/4πε0 2p/r³। क्या बन गया भाई, 1/4πε0 2qp डिवाइडेड बाई r³। डायरेक्टली निकाल दो, क्योंकि d/dr करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना फोर्स लगाया, QE। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बना, डाइपोल का। कितना फॉर्मूला याद है ना, एक्सियल वाला, 1/4πε0 2p/r³, तो इतना ही फोर्स लगाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो, ये वैल्यू जरूर लिख लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने ये बताया, जैसे डायग्राम बनाया, इसको छोड़ दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। और यहां से फोर्स का वैल्यू, एक्सियल लाइन पर देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल लाइन, फॉर्मूला कहां, डाइपोल राइट साइड पे, और क्यू क्या है उसी एक्सिस पर है, इसलिए एक्सियल लाइन का फॉर्मूला लगा। आज यदि वही डाइपोल ऐसे रहता तो परपेंडिकुलरली होता, उसका अलग फॉर्मूला आता। हो गया, अब ये जो फोर्स लगा किस पर लगा, डाइपोल पर लगा, उसका डायरेक्शन किधर है, देखो कहां है डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही फोर्स होगा, किधर लगा, टुवर्ड्स राइट। और उतना ही फोर्स क्या लगाएगा डाइपोल, चार्ज डाइपोल पे यदि फोर्स लगा रहा तो डाइपोल भी चार्ज पर उतना ही लगाएगा।
इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आ गया? इरेज करें। चलिए अब हम लोग आंसर भी वेरीफाई कर लें। देखो उतना ही फोर्स लग रहा है इसलिए एरो भी बना दिया है। फोर्स ऑन डाइपोल क्यूई डाइपोल यही लग गया टुवर्ड्स राइट, और वो क्या लगा है टुवर्ड्स लेफ्ट। आ गया समझ में? क्लियर 100%? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। अब डाइपोल डाइपोल मोमेंट देखो, अभी जस्ट सब बताया जैसे तुमको क्वेश्चन। अब यहां पर बताओ फील्ड कैसा होगा? परपेंडिकुलर। इक्वेटोरियल वाला लगेगा। अब इक्वेटोरियल का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। वर्बल बनेगा अब क्वेश्चन। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला बताओ। अरे 1/4 पाइप सेलेन नॉट पी बाई आर क्यूब बन गया। पी बाई आर क्यूब। फोर्स कितना लगा? क्यू इंटू ई। तो क्यू इंटू 1/4 पाइप सेलेन नॉट पी बाई आर क्यूब। देखो वर्बल आंसर। अब फील्ड का डायरेक्शन बताओ जल्दी से। ऐसे जब डाइपोल था, ध्यान दो, डाइपोल मोमेंट ही ऐसे, तो फील्ड जब परपेंडिकुलरली इक्वेटोरियल लाइन पर लगाते थे तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे। अब फील्ड किधर लग रहा है? ऐसे, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया? डाउनवर्ड। ये किस पर लगा? चार्ज पे। चार्ज डाइपोल पर कैसा लगाएगा? इक्वल एंड अपोजिट अपवर्ड। अब इस फोर्स का वैल्यू कितना हो गया? क्यू इंटू ई। ई कितना? डाइपोल का। जल्दी से बताओ डाइपोल का फील्ड क्या कहा? 1/4 पाइप सेलेन नॉट पी बाई आर क्यूब। कैसा डायरेक्शन? डाउनवर्ड। किस पर? चार्ज पे। और डाइपोल पर जो लगेगा तो उसका डायरेक्शन अपवर्ड। आ गया समझ में? जल्दी से फिगर बना करके लिख लीजिए। हो गया? आंसर चेक करते हैं। यही आ रहा है फॉर्मूला। पी बाई आर क्यूब होगा, तो बाय मिस्टेक 2 लिखा गया। ठीक है, चलिए बाय मिस्टेक है। के पी बाई आर क्यूब, के पी बाई आर क्यूब। ठीक है, वो अपने उसमें कर लोगे पीडीएफ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पर ध्यान से। अब 2 डाइपोल लग दिया, एक P1 और एक P2। अब इसके बीच में आपको क्या निकालना है? पढ़ो। फोर्स। चलिए, ये P1 पहला डाइपोल, दूसरा डाइपोल। P1 के कारण से फील्ड बताओ कैसा होगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? डाइपोल के कारण से फील्ड हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों? याद है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का फील्ड पैटर्न बनाओ। नेगेटिव पर टर्मिनेट करता है। कैसा पैटर्न है? नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए P1 का जो फील्ड बना वो E1 नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब E1 का वैल्यू बताओ। डाइपोल के एक्सिस पर फील्ड होगा, एक्सिस पर फील्ड का फॉर्मूला बताओ। K 2P1 बाई
आर क्यूब। अब नॉन यूनिफॉर्म बना तो फोर्स का फॉर्मूला बताओ। F इजिकल टू P, कौन सा? P2। और फील्ड कौन सा? E1 बाई dr। P2 E1 का वैल्यू कितना है? K 2P1 बाई आर क्यूब होगा। चलो K या 2K P1 P2 और डिफरेंशिएशन किसका? 1 बाई आर क्यूब। 2K P1 P2, बताओ डिफरेंशिएशन 1 बाई आर क्यूब का। NXN -1, इतना देर थोड़े लगेगा डिफरेंशिएशन में। -3 बाई R4। करके देखो सब लोग, जल्दी से करके बताओ है कि नहीं। है? चलिए अब इसको सॉल्व करके बताओ क्या आया। -6 K P1 P2 बाई R4 आ गया। क्या डिफिकल्ट है? डायरेक्शन सिर्फ समझना है और फोर्स क्या लग रहा है ये समझना है। आया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए इसको। कल तक का नोट्स कंप्लीट है? तुम लोग कुछ की घर में या छोड़ दिया पढ़ना लिखना? जो प्रोसेस है कंटिन्यू है तुम्हारा? 2 दिन में कुछ फर्क आ रहा है? नहीं, सिर्फ सर हिलाने से नहीं होगा, आ रहा है फर्क। हाँ आप लोग कर रहे हो? तुम कर रहा है? हो गया? आंसर वेरीफाई कर ले। चलिए आंसर देख लीजिए क्या है। -6 K P1 P2 बाई R4, यही है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? दोनों डाइपोल के बीच कैसा होगा? अट्रैक्शन होगा। अब इसी को क्वेश्चन दे देगा, दो डाइपोल। अब मान लो कि डेरिवेशन तो जेई पूछ दिया, नीट वाला क्या पूछेगा? दोनों डाइपोल को दे देगा क्या अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है। तो याद रखना है कि नेगेटिव साइन आ रहा तो अट्रैक्शन को शो कर रहा है। अब आ जाए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोगों को आज काम करना है। 3 तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला होता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का 2 तरीके का होता है। एक को डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कहते हैं। डिस्क्रीट जैसे क्लासरूम में हम बैठे हुए, वहां एक चार्ज है, वहां चार्ज है, यहां चार्ज है, ये डिस्क्रीट हो गया। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया बिल्कुल यूनिफॉर्म। एक रॉड है, रॉड का डायमेंशन यहां से लेके यहां तक बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इसको हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। हमारे बॉडी पर जो भी अलाइनमेंट है मसल्स का, सब कुछ क्या है? वो डिसकंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन ये मार्कर है, ये भी यहां पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया?
तो जैसे रॉड है, रॉड पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, तो रॉड का लेंथ है, लेंथ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए नाम पड़ गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से सर्कुलर वायर होगा, उस पर भी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टर्म आता लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं Q बाई L। अब मान लो हमको कहता है कि ये जो पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या करेंगे आप यहां, तो हम तो भाई कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अभी तो आगे बढ़े भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लो यही रॉड है हमारे पास, इस पर एक छोटा सा चार्ज DQ ले लेंगे और यहां पर एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे। अब इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन हमको कहेगा निकालो, तो हम ये डिस्टेंस R मान लेंगे। तो पहले फोर्स लिख देंगे, क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहां पर एक चार्ज Q है, यहां पर एक चार्ज DQ है और डिस्टेंस R स्क्वायर है। ये फोर्स स्मॉलर है और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर लगा देंगे। अब यहां का जो छोटा सा चार्ज है वो हमको कैसे पता होगा, तो सिंपल देखो, लेमडा है, लेमडा को हम ऐसे लिख सकते हैं DQ बाई इसका लेंथ जितना हो जाए, छोटा सा चार्ज और इसका लेंथ। ठीक, या तरीका यह है कि DQ निकालने का तरीका एक और तरीका जो सबसे आसान है, एलिमेंट्री चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द रॉड बाई टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इनटू एलिमेंट्री लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट। और टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, लेमडा, इसलिए DQ इज इक्वल टू लेमडा DL। अब ये वैल्यू हम यहां पर डाल देंगे, KQ DQ की जगह पर क्या डालेंगे, लेमडा DL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R कैप। ये छोटा सा फोर्स निकला। अब कहता नेट फोर्स निकालो, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये KQ लेमडा DL जो वेरिएबल होगा, अब घबराइएगा नहीं, सब कुछ हम लोग फाइंड कर लेंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तरीका यही है, जल्दी से फिगर ड्रॉ कर लीजिए और ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इतना सेगमेंट। हो गया, इरेज करें। चल, तो ये हमारा हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अब आ जाओ नेक्स्ट। फॉर्मूला वही यूज किया, देख लो, चेक करो। अब आ जाए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी सरफेस पे चार्ज है, जैसे प्लेन शीट है, डिस्क है, इन सब पर जहां एरिया निकल जाए, सरफेस एरिया, तो ऐसा शेप हो जाए, तो इस पर टर्म क्या आ गया? सिग्मा। सिग्मा क्या होगा जल्दी बता दो? लेमडा क्या था? क्यू बाई एल। तो सिग्मा क्या बन जाएगा? क्यू बाई एरिया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या था जल्दी से बता दो डायरेक्टली। यहां पर कोई पॉइंट चार्ज और यहां पर डी क्यू, जल्दी बताओ। अरे भाई इतना टाइम नहीं लगाओ। क्यू इंटू डी क्यू, यहां पॉइंट चार्ज क्यू है, इसको क्यू लिख देंगे, और डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब जल्दी, ये सरफेस है, ये क्या निकलेगा? एरिया के फॉर्म में, इसलिए डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये घबराइएगा नहीं कि डबल इंटीग्रेशन करवाएंगे आपसे, ठीक है? वो बताएंगे तरीका, बहुत ईजी है, घबराइएगा नहीं। बहुत लोगों को घबराहट हो जाती, फिजिक्स का नाम तो ऐसे ही घबराहट का नाम है। तो Q इंटू डी क्यू का वैल्यू क्या हो गया जल्दी से बता दो। डी क्यू निकालने का तरीका क्या सिखाया? टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया इंटू एलिमेंट्री एरिया। इसको क्या लिखा? सिग्मा। तो डी क्यू क्या बन गया? सिग्मा डी ए। यहां ला सिग्मा डी ए बाई आर स्क्वायर आर कैप, बन गया फॉर्मूला। हो गया। चलिए, अब इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वही आ गया, रिजल्ट देख लो। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखोगे? वॉल्यूम के लिए एक सॉलिड स्फीयर, जैसे ड्यूस बॉल है, सॉलिड स्फीयर है, उसके पूरे सरफेस पे चार्ज है। बताओ डायरेक्टली फॉर्मूला, कौन बताएगा? डायरेक्टली फॉर्मूला कौन बताएगा? फोर्स F इज इक्वल टू, डायरेक्टली कौन बताएगा? वॉल्यूम के लिए 3 इंटीग्रेशन लगेगा। Q इनटू क्या था? डी क्यू। डी क्यू कैसे निकालोगे इसका? टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम इनटू एलिमेंट्री वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्या बन गया? कोई नहीं बताया, हमको ही बताना पड़ा। रो डीवी बाई आर स्क्वायर आर कैप आ गया। अब इसको हम लोग अप्लाई करने के लिए सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां एक इंट्रोडक्शन क्लास था इसका, कल इस पर एप्लीकेशन सीखना है, ठीक है?
हो गया, रेस करें। चलिए, तो कल हम लोग इसका एप्लीकेशन ऐसे बता देते हैं क्या क्या सेगमेंट होगा। कल इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ये डिस्कशन कर लेंगे कि जिस तरह से हम एक रॉड इसके बीच में निकालना है, फिर रॉड के बीच में निकालना है, बेसिक ये क्वेश्चन करेंगे। और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अभी बताया था सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही हम लोग निकालेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने इसमें। देखो